नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12 अर्थशास्त्र के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। और हम ऐसे ही आपके लिए जो है अर्थशास्त्र की एक मॉडल पेपर की सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको 5 मॉडल पेपर कराएंगे। फिर उसके बाद आपके लिए दूसरी सीरीज आएगी, उसमें भी हम आपके लिए 5 मॉडल पेपर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम जो है आपके अर्थशास्त्र के जो है 20 से 25 मॉडल पेपर कराएंगे, जिसमें आपके 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 के सारे मॉडल पेपर रखे जाएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं और इनका आंसर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता या शुद्ध प्रतिस्पर्धा एक आदर्श बाजार की स्थिति है, जिसमें कई विक्रेता सर्वोत्तम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बाजार में कोई भी व्यक्ति गत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या शुद्ध प्रतिस्पर्धा एक ऐसा आदर्श आदर्श स्थिति का बाजार है, जिसमें कई विक्रेता सर्वोत्तम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी बाजार में जो है कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? यानी कि समग्र मांग क्या होती है? तो समग्र मांग का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था में तैयार वस्तु और सेवाओं की कुल मांग। यह किसी खास समय या मूल्य स्तर पर लोगों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि को दर्शाता है। यानी कि समग्र मांग जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में तैयार की गई वस्तु की कुल मांग को, यानी कि कुल मांग, यह किसी खास समय यानी कि कोई निश्चित समय या मूल स्तर पर लोगों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को दर्शाता है। समग्र मांग उसी को कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है और वस्तु विभेद भी होता है। और तीसरा है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या भी कम होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्रेताओं और विक्रेताओं को जो है बाजार की स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो पहले जो है मैंने ज्ञान होता है बोल दिया था, इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन उनको जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और इसमें जो है वस्तु का विभेद भी काफी ज्यादा होता है और क्रेताओं और विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो भी काफी ज्यादा कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चेक क्या होता है? तो चेक एक विनिमय पत्र है, जिसके जरिए चेक जारी करने वाला व्यक्ति अपने बैंक को किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का आदेश देता है। चेक बैंक खाते के जरिए पैसे जमा करने या भुगतान करने का एक सुरक्षित और ठोस तरीका है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बैंक्स में कभी-कभी जो है जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो जो है कैश नहीं देते बल्कि चेक का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वो पैसे देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका खेत बेचा जाएगा, तो उस खेत का जो है आपको जो पैसा मिलेगा वो जो है चेक के जरिए दिया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर इतना सारा पैसा जो है चेक के जरिए ही दिया जाता है, क्योंकि फ्रॉड की गारंटियां भी होती हैं कुछ, इसीलिए जो है आज चेक के जरिए जो है पैसे दिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था से सभी इनपुट यानी कि अंदर वाले संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग हो रहा है और कुल मांग और कुल आपूर्ति बराबर है। तो पूर्ण रोजगार का संतुलन क्या होता है कि पूर्ण रोजगार में जो है अर्थव्यवस्था में जो सभी अंदर वाले संसाधन होते हैं उनका पर्याप्त रूप से उपयोग होता है और कुल मांग और कुल आपूर्ति जो है बराबर होती है। इसी को जो है पूर्ण रोजगार कहते हैं। तो इसी में कुछ पॉइंट है कि पूर्ण रोजगार संतुलन में सभी इच्छुक और समक्ष लोगों को मौजूदा मजदूरी दर पर काम मिलता है। तो पूर्ण रोजगार में जो है सभी लोगों को जो है उनकी इच्छा के अनुसार समक्ष जो सभी लोग हैं उनको जो है मजदूरी दर पर काम दिया जाता है। और आगे आता है इसी में
पूर्ण रोजगार संतुलन में अर्थव्यवस्था अपने पीपीएफ पर उत्पादन कर रही है और पूर्ण रोजगार संतुलन में समग्र मांग यानी कि एडी, अल्पकालिक समग्र आपूर्ति और दीर्घकालिक समग्र आपूर्ति सभी संरेखित होती हैं। तो ये जो है क्या होता है? पूर्ण रोज संतुलन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सरकारी बजट क्या है? तो सरकारी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय के प्रत्याशी राजस्व और प्रस्तावित व्यय को प्रस्तुत करता है। तो सरकारी बजट जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय के प्रत्याशी राजस्व को जो है क्या करता है? प्रस्तुत करता है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो सरकारी बजट किसी सरकार के वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है। यानी कि सरकार ने जो है कितनी आय की और कितना व्यय किया। तो ये जो है बिल्कुल सरल शब्दों में है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर आम तौर पर निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाया जाता है जो फिर उस कर को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण में बिक्री कर, मनोरंजन कर, उत्पादक शुल्क आदि शामिल होते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर होते हैं जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, यानी कि कुछ भी मान लीजिए तेल, चीनी, आजकल तो जो है इन भी चीज़ों पर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। हम कोई भी खाने-पीने की चीज़ें खरीदें तो आप लोग ये ना सोचें कि हम लोग टैक्स नहीं भरते। ये जो है खाने-पीने की चीज़ों में जो है हम टैक्स भरते हैं और ये पैसा जो है सभी सरकार के पास जाता है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी जो है आपके लिए इससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा सीरीज़ आने वाली हैं जिसमें आपके लिए सारे यूपी बोर्ड का एग्जाम के जो 2019 से लेकर 24 तक हुए उनके सभी के सभी जो है मॉडल 5-5 मॉडल पेपर लेके आएंगे हम। यानी कि लगभग 20 से 25 मॉडल पेपर जो है आपके अर्थशास्त्र के कराए जाएंगे और आपके नागरिक शास्त्र के भी कराए जाएंगे, इतिहास के भी कराए जाएंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।